दोस्तों, काफ़ी समय निकल गया जब मैंने आपसे बातें की। सोचता भी रहा, लेकिन किसी न किसी कारणवश नहीं हो सका। जो पीछे आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं उसकी चिंता ना करें, कहीं गया था, कुछ नोक झोंक, अंदरूनी बातें ये सब हुई। आवाज़ मैंने दबा दिया है, इसलिए चिंता ना करें। एक स्टोरी है टैरिफ की, जिसके कारण इंडिया एवं अमेरिका के बीच में अंदरूनी कलह चल रहा है। इस कलह का फ़ायदा किसको होगा, क्या होगा, कहना मुश्किल है। अभी तो शुरुआत हुआ है। हो सकता है इसे दबा भी दिया जाए, क्योंकि इजराइल पूरी कोशिश करेगा कि यह कलह कहीं भारत को अमेरिकी ब्रिटिश खेमे से निकालकर कहीं रूस और चीन के खेमे में ना डाल दे। वैसे भी नहीं लगता कि जब तक भाजपा की सरकार है, यानी अंबानी अदानी की सरकार है, तब तक यह हो पाएगा। तो यह तो एक खबर है। दूसरा खबर है टैरिफ वॉर जो पूरी दुनिया में चल रहा है, खासकर ट्रंप के सत्ता में आने के बाद से, उसके राष्ट्रपति बनने के बाद से। हमारे भारत में भी देखें तो जनता के ऊपर टैक्स का मार बहुत ज़बरदस्त है। डिटेल में जाने की बात नहीं है। वैसे दिल्ली में एक नया तथाकथित रूप से हाईवे बना है, उस पर भी टोल टैक्स हो गया। जहाँ जहाँ टोल टैक्स है, बढ़िया सुविधा, मुफ्तखोरी करेंगे। 280 रुपया शायद है वन वे। खैर, वह तो है ही है। यह जान ले कि टैरिफ वॉर जब हम विदेशों से करते हैं तो अंदर में भी करते हैं, और जनता ही लुटती है, मेहनतकश जनता ही बर्बाद होती है, दूसरे कोई नहीं होते। अगला खबर यह है कि राहुल गांधी ने हंगामा मचा दिया वोट चोरी को लेकर, और इससे कई बातें हमारे सामने आ रही हैं। इस पर मैं बात करूंगा। वैश्विक स्तर पे आए तो अमेरिका जो पुलिसगिरी करता था पूरी दुनिया पर, ऐसा नहीं कि घट गया, बल्कि बढ़ाने की एक कोशिश है। जो मागा कह के, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और कहीं ना कहीं से रंग भेद नीति पर आगे करके, यानी वाइट वर्चस्व, वाइट सुप्रीमेसी की नीति कर रहा है। लेकिन उसके पीछे पूरे दुनिया से लूटना नजर आ रहा होगा। इसके भी विशेष में मैं नहीं जाऊंगा। इसके पहले कि मैं अपना विश्लेषण दूं इन बातों पर, संक्षिप्त में दूंगा, इसलिए घबराइएगा मत। मैं एक चीज़ बता दूं कि हमारे जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, उसमें से 90 से 92% अरबपति हैं। कितने उसमें धूर्त मक्कार हैं, कितने उसमें अपराधी हैं और व्यभिचारी तक हैं, भ्रष्ट हैं, और किस तरीके से चुनाव में जीत कर हार कर आए हैं। जी हाँ, हारने के बाद भी वह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए हैं, तो या एमएलए बने हैं, दूसरी चीज़ बने हैं। तो इसकी बात मैं आप पर छोड़ देता हूँ। मैंने जो कुछ नए ट्रेंड देखे आम जनता के बीच में, जहाँ काम करता हूँ, मजदूरों के बीच में, किसानों के बीच में, वह सबसे बड़ा यह है कि बुर्जुआ वर्ग में विश्वास में कमी आई है। यानी जो हमारे महान नेता है, जैसे भी हो, जितने भी पढ़े लिखे हों, बोलने में बहुत तेज़ हों, ड्रामा करने में बहुत ही तेज़ हैं। यदि आप यह मेरी बात समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो टिप्पणी जरूर करें। एक डेटा के रूप में भी हमारे सामने आएगा कि क्या स्थिति है। दूसरा चीज़ है, किसानों और सामान्य मजदूरों के बीच में गया हूँ तो उन्हें डेटा में ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा आजकल, जो पहले होता था। आपको याद होगा, हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, डेटा उनके जुबान पर रहता था। आजकल वह डेटा अधिकांश आप नेताओं को देखें तो शायद ही डालते हैं। वो अपनी कहानियाँ बड़े प्यार से सुनाते हैं और हम लोग का मनोरंजन करते हैं। जी हाँ, हमें कोई भी राजनीतिक ज्ञान नहीं उससे बढ़ता है, ना ही हमारी गरीबी घटती है, ना ही हमारी बेरोजगारी खत्म होता है। साथ साथ जैसे जैसे ख्याल आते रहे हैं, कुछ हमारे साथियों ने कहा है कि आम जनता, मजदूर, वह किसी न किसी तरह से डिप्रेशन में चले गए, यानी रोजगार ढूंढना बंद कर दिया, संघर्ष करना बंद कर दिया। मैं इसको नहीं मानता। किसानों का आंदोलन पहले जो चला था उसमें जीत हुई थी, दूसरा भी चला था, ठीक है, उस तरह की जीत नहीं हुई। खासकर पंजाब में आम आदमी पार्टी के गद्दारी के बाद से वो ध्वस्त हो गया। लेकिन उसके बाद से ट्रक का आंदोलन हुआ, मजदूरों का तरह तरह का आंदोलन हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है। यहाँ तक कि आप ध्यान दें तो छोटी ही छोटी जगह पे, लेकिन इजराइल द्वारा जो जनसंहार हो रहा है गाजा में, उसके भी खिलाफ हमारे यहाँ धरना प्रदर्शन होते रहे हैं। हाँ, एक और ट्रेंड
जो स्थिति दिख रही है वो उसको मुझे सही लगता है कि बहुत सारे वामपंथी कांग्रेस के साथ जा रहे हैं। संदीप सिंह हैं, कभी ऐसा जेएनयू में प्रेसिडेंट भी होते थे, लिबरेशन में थे। ऐसे ही है जैसे जर्मनी में सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी या इंग्लैंड में लेबर पार्टी। कहने के लिए यह सेंट्रिस्ट है, यानी वामपंथी भले ही ना हो लेकिन दक्षिणपंथी भी नहीं है। लेकिन यह जो अंतर है ये सेंट्रिस्ट और राइटिस्ट के बीच में, वह तकरीबन समाप्त सा हो रहा है। आप ध्यान देंगे इस पे। वैसे मैं आपको बताना भूल गया संदीप के साथ कि कन्हैया भी आजकल कांग्रेस के साथ ही, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, दर्जनों नहीं सैकड़ों लोग हैं कि जो कि या तो कुछ अपॉर्चुनिटी के लिए जा रहे हैं या अपना भविष्य चमकाने जा रहे हैं, करियर बनाने जा रहे हैं। वैसे बहुत सारे तथाकथित यंग युवा जो क्रांतिकारी लड़के थे, लड़कियां थी, वो आजकल सीपीआई और स्पेशली सीपीएम में ज्वाइन कर रहे हैं कि वहाँ करियर बनाने का, चमकाने का बहुत बढ़िया मौका है। हाँ, इतना हमें जरूर समझना चाहिए कि एक समय था जब यूएसएसआर होता था, भली वह एक सोशल इम्पेरियलिस्ट या समाजवादी साम्राज्यवादी, यानी कहने के लिए समाजवादी था लेकिन पूंजीवादी सत्ता था, लेकिन था। और इसलिए देश के बाहर में लोग देखते थे कि कहीं ऐसा केंद्र है जिससे हम शिक्षा ले सकते हैं, मदद ले सकते हैं। लेकिन आजकल ऐसा शायद ही कुछ बचा है। चीन नहीं है, क्यूबा में या वियतनाम में थोड़ा मोड़ा है, तो नॉर्थ कोरिया में है, तो उसका कोई असर नहीं पड़ता हमारे ऊपर, उनकी कोई ताकत नहीं बनती है। यानी वाम, केंद्र और दक्षिणपंथ जितना है हमारे देश के अंदर ही है और सारा का सारा यहीं पे है। यदि हमें उनके साथ जाना है, लड़ना हो और एक्चुअली जो हम कहें, जो एक क्रांतिकारी साम्यवादी पार्टी का होना है, वो भारत में तकरीबन नहीं के बराबर में है। और इसी के कारण एक छोटी सी बात कि जीडीपी बढ़ रहा है और जनता की बदहाली बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रहा है, इस दोनों में क्या संबंध है, यह भी यहाँ के क्रांतिकारी जो हैं आम जनता को समझाने में असमर्थ हो रहे हैं। अंत में आता हूँ यह वोट चोरी पे। इस पर मैंने पहले भी बहुत सारी बातें की है दोस्तों, और ये हमें समझना होगा कि वोट चाहे ईवीएम से हम दें, चाहे बैलेट पेपर से दें, चोरी हो ना हो, फिर भी आज का चुनाव तंत्र और चुनावी प्रक्रिया कभी भी स्वच्छ और स्वतंत्र नहीं हो सकता है। उदाहरण के लिए आप ले लें तो इलेक्शन बॉन्ड को देखें, जहाँ बराबर पैसा नहीं है और जहाँ मीडिया पे आपका अधिकार नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते, सोशल मीडिया में भी आप दबा दिए जाते हैं, पुलिस और इलेक्शन कमीशन भी आपके खिलाफ है, तब आप क्या कर सकते हैं। यहाँ तक कि न्यायालय आपके साथ नहीं है, पुलिस प्रशासन भूल जाइए, जितने भी गुप्तचर विभाग हैं वो आपके खिलाफ है। इसके बावजूद मान लेते हैं कि चुनाव में आप गए, आपको अधिकार मिला और आपने सही प्रतिनिधि ढूंढ लिया। सही प्रतिनिधि कौन है? या तो इंडिपेंडेंट होगा या किसी पार्टी का होगा। ये पार्टी में उसके बाद खरीद बिक्री, यह केवल भाजपा के समय से नहीं आया दोस्तों, पहले से भी होता रहा है और कुछ नहीं कर सकते। हमने देखा है, चाहे वह पार्लियामेंट हो या आपका विधानसभा हो, कहीं भी हो, आप बोलने के अधिकार पर यदि है भी, कुछ बोल भी देते तो कोई असर नहीं पड़ने वाला। आज वह समय खत्म हो गया। देश के स्वतंत्रता के जितने भी वर्ष हो गए आप जोड़ते रहिए, लेकिन हमारी स्थिति बद से बदतर हुई है। और यह मान के चलना कि भाजपा सरकार के आने के बाद से पिछला जो बढ़िया काम किया गया था, जो प्रजातंत्र था, वह खत्म हो गया, तो यह हमारी निरी कोरा अज्ञानता और कुछ नहीं है। इतिहास एक दिशा में बढ़ता है कांग्रेस के कंधों से होकर, और उसी संविधान के आधार पर आज फांसीवाद हमारे ऊपर लाद दिया गया है, जहां मजदूर वर्ग आपस में ही लड़ रहा है, धर्म और जाति के नाम पे, देश और व्यक्तिवाद के नाम पे। और आज यदि रास्ता नहीं सूझ रहा है तो इसका कारण यही है कि हम एक नहीं हैं। हमारी विचारधारा एक उस बदलाव के लिए नहीं जो क्रांतिकारी बदलाव ला सके हमारे समाज में, जहाँ रोजगार 100% हो सके, सबको एक वैज्ञानिक शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था मिल सके, धर्म और जाति के नाम पर कोई लड़ाई नहीं हो, किसी को दबाया नहीं जाए, बल्कि जातिवादी प्रथा को समाप्त किया जा सके, धर्म आपकी व्यक्तिगत निजी स्वतंत्रता रहेगी। बस इतना ही। धन्यवाद।